Oh yeah, I think that's gone. Inside edge, onto pad, caught a mould. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए और कमाल चैनल कॉटन बोल्ड में। मैं एक क्रिकेट फ़ैन हूँ, आप सभी एक क्रिकेट फ़ैन हैं, तो इस क्रिकेट के प्यार को क्यों ना ऐसे ही बढ़ाया जाए। मैं इस नए और कमाल के चैनल को आप सभी के साथ, सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। इस चैनल पर हम हर क्रिकेट के मैच की इनसाइट्स देंगे, रिव्यूज़ करेंगे, प्रीव्यूज़ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे और जो आप लोग चाहेंगे वो करेंगे। आप लोग सिर्फ बताइए क्या करना है, हम क्रिकेट से रिलेटेड वो हर चीज़ करेंगे जो आप लोग चाहेंगे। तो फिलहाल के लिए शुरू करते हैं हमारा आज का रिटेंशन रिव्यू। पहली टीम सीएसके। आईपीएल की बात हो तो पहली टीम सीएसके ना हो तो कैसे हो सकता है। रिटेंशन रिव्यू ही सीएसके से शुरू होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ये तो। सीएसके की बात आती है तो हमें एमएस धोनी याद आते हैं। 5 टाइम जिताया है सीएसके को, वर्ल्ड चैंपियन है एक तरीके से फ्रेंचाइज क्रिकेट में। लेकिन इस बार महेंद्र सिंह धोनी फर्स्ट रिटेंशन तो नहीं थे सीएसके में। क्या ये सही डिसीजन था? बिल्कुल ठीक डिसीजन था मेरे हिसाब से तो, बल्कि उनको थर्ड रिटेंशन होना चाहिए था, क्योंकि फिलहाल वो आपको क्या प्रोवाइड करता है। कैप्टनसी, एक्स फैक्टर है कैप्टनसी में। बैटिंग ओके ठीक है, वो स्पार्क नहीं है बैटिंग में, आई नो स्पार्क नहीं है। विकेट कीपिंग आपको अभी भी दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास विकेट कीपिंग है, वर्ल्ड क्लास कैप्टनसी है, एक्स फैक्टर है, लेकिन बैटिंग नहीं है। तो मेरे हिसाब से क्या आपकी सेकेंड रिटेंशन अगले आने वाले सालों के लिए महेंद्र सिंह धोनी होने चाहिए, वो भी 12 करोड़ में। आप अपने पर्स का इतना बड़ा हिस्सा किसी ऐसे खिलाड़ी में निवेश कर रहे हैं जो कि अगले आने वाले 4-5 साल में लगातार खेलेगा भी नहीं। हो सकता है अगला साल उनका आखिरी साल हो। ठीक है, मैं मान सकता हूँ इमोशनल कनेक्ट की वजह से सीएसके ने उनको रिटेन किया, लेकिन सेकंड रिटेंशन आई डोंट थिंक कि देना चाहिए था उनको। बात करते हैं उनके फर्स्ट रिटेंशन की, रविंद्र जडेजा। भारतीय टीम के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सितारा अभी के समय में रविंद्र जडेजा। मैं मानूंगा 16 करोड़ में 10 on 10 रिटेंशन है सीएसके के। आपको 4 ओवर्स का पूरा बैंक प्रोवाइड करते हैं। आप इनसे मिडिल ओवर्स में डलवाइए, आप इनसे पावर प्ले में डलवाइए, आप इनसे डेथ ओवर्स में डलवाइए, ये आपको कन्वर्ट करके देंगे। फील्डिंग वर्ल्ड क्लास, बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ अकॉर्डिंग टू मी। आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा अभी भी वर्ल्ड के बेस्ट फील्डर में से एक है। वर्ल्ड के बेस्ट फील्डर, अकेले 4 फील्डर्स के बराबर मानता हूँ मैं। आपको इनिंग्स भी अच्छे से फिनिश करके देंगे, तो आने वाले 4-5 साल के लिए आई थिंक ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में सीएसके के लिए रविंद्र जडेजा बहुत अच्छा अपना रोल अदा करेंगे सीएसके के लिए। बात करते हैं थर्ड रिटेंशन की, जो कि है ऑलराउंडर डिपार्टमेंट, फिर से मोइन अली। इंग्लैंड इंटरनेशनल, 8 करोड़, ओवरसीज प्लेयर। मेरे हिसाब से रिटेंशंस के मामले में हमें इंडियन प्लेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन मोइन अली 8 करोड़ में करना चाहिए या नहीं? बहुत अच्छी रिटेंशन है, बहुत बढ़िया रिटेंशन है 8 करोड़ में मोइन अली। छोटा रविंद्र जडेजा आप मोइन अली को बोल सकते हैं, ओवरसीज मोइन अली को बोल सकते हैं, ओवरसीज जडेजा बोल सकते हैं आप। शानदार प्लेयर है, 4 ओवर का बैंक है, अच्छे फील्डर हैं और गन फिनिशर है, एक्सेप्शनल। 8 करोड़ में मेरे लिए 10 on 10 रिटेंशन सीएसके के लिए। अगला खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़। पिछले साल तक कोई जानता भी नहीं था इन्हें, कोई नहीं जानता था। पिछला साल इतना बढ़िया खेले हैं, इतना बढ़िया फाफ डू प्लेसी के साथ कंधे से कंधा मिला के इन्होंने सीएसके की इनिंग को ओपन किया है। कोई बोल नहीं सकता कि ये डू प्लेसी से कम थे। शानदार बैट्समैन, अब तो इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं, डेब्यू करा है उन्होंने अपना। भारत का आने वाला सितारा मैं इनको कहूँगा। अगर रविंद्र जडेजा भारत का करंट सितारा है तो ऋतुराज गायकवाड़ भारत का आने वाला सितारा है। शानदार प्लेयर। तो ये थे चेन्नई सुपर किंग्स के 4 रिटेंशंस। आपको क्या लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स रिटेंशंस के मामले में कहाँ रैंक करनी चाहिए सारी टीमों के, अगर हम पॉइंट्स टेबल तैयार करें तो?
पॉइंट्स टेबल तो अगली वीडियोस में हम तैयार करेंगे, आप अपना कमेंट नीचे ज़रूर बताइए। अगली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, 4 में से 2 खिलाड़ी ओवरसीज, बिग मूव, बहुत बड़ा पर्स बाहर के प्लेयर्स में इन्वेस्ट करा, जो कि ऐसा भी नहीं है कि यंग है, लेकिन फिलहाल के टाइम पे अपने करियर्स के पीक पे है। पिछला सीज़न अच्छा ना रहा हो आंद्रे रसल की बात की जाए तो, लेकिन आंद्रे रसल जैसा प्लेयर आपको ऑक्शन में कभी नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से केकेआर ने आंद्रे रसल को अपना फर्स्ट अटेंशन मान के बहुत बढ़िया किया है। लेकिन यहाँ पे एक गलती हुई केकेआर से, आप दे तो 12 करोड़ रहे हैं आंद्रे रसल को, आप दे तो 12 करोड़ रहे हैं, लेकिन आपके पर्स में से 16 करोड़ कटे, 4 करोड़ का नुकसान है आने वाले ऑक्शन में। क्या लगता है? ठीक है, रसल को आप 16 करोड़ भी दे सकते थे, एलोकेट कर सकते थे, क्योंकि रसल जैसा खिलाड़ी, रसल जैसी प्रोफाइल का खिलाड़ी आपको ऑक्शन में कहीं नहीं मिलेगा, चाहे वो मेगा ऑक्शन हो चाहे वो छोटा ऑक्शन हो। तो मेरे हिसाब से बहुत रेयर कमोडिटी वाला खिलाड़ी है, तो 16 करोड़ भी जायज़ है। तो यहाँ पर अपने पैसे ज़रूर बचाए हैं, लेकिन बजट में से 4 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कटेंगे केकेआर के। अगले खिलाड़ी में भी सेम ही पोजीशन है केकेआर की, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने 8 करोड़ में रिटेन किया है, लेकिन उनके अकाउंट से, उनके बैंक से कटेंगे 12 करोड़। पर्सनली मेरे हिसाब से वरुण चक्रवर्ती एक मिस्ट्री स्पिनर के रूप में आए थे, बॉलिंग अच्छी की लास्ट सीजन, सेकंड पार्ट जो सीजन का था बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, अबू धाबी में खेले थे, तो काफ़ी अच्छा रहा वो सीज़न उनका, उस वजह से भारतीय टीम में भी मौका मिला। लेकिन क्या वो मेरे सेकंड पिक होंगे केकेआर के लिए? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उनका इंटरनेशनल करियर पे प्रदर्शन उतना कुछ खासा नहीं रहा। 6 मैचेस खेले, मात्र 2 विकेट लिए, वर्ल्ड कप में एक भी विकेट नहीं है, एक भी विकेट वर्ल्ड कप में नहीं है, जबकि भारत का तुरुप का इक्का साबित होने वाले थे वरुण चक्रवर्ती काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ियों के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से सेकंड पिक तो मेरे नहीं होंगे, तो वरुण चक्रवर्ती नॉट फॉर मी, सेकंड पिक नॉट फॉर मी। और जो 2 विकेट इन्होंने लिए थे वो भी श्रीलंका के खिलाफ, तो क्या आप उनको क्वालिटी विकेट्स कहेंगे? मुझे तो नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से 8 on 10 साइनिंग, 7 on 10 कहूँगा मैं रिटेंशन इसको। अगला खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर को अगर मैं सोचता हूँ तो मेरे को युवराज सिंह की याद आती है, एक विस्फोटक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जिसके पास क्लास है, क्लासिक प्लेयर है एकदम, आपको बॉलिंग भी करके देगा थोड़ी बहुत, आपका छठा गेंदबाज बन सकता है, पारी को शुरू बहुत अच्छा कर सकता है। पिछले साल केकेआर इतने प्रेशर में थी, तो मतलब, और वहाँ से प्रेशर से उसको निकाल के आप, टीम को निकाल के आप प्लेऑफ्स तक पहुँचाएं सिंगल हैंडेडली, तो मेरे लिए वेंकटेश अय्यर इज़ टॉप ऑफ द प्रायोरिटी लिस्ट फॉर द रिटेंशन। तो मेरे हिसाब से वेंकटेश अय्यर सेकंड रिटेंशन होने चाहिए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को भी 8 करोड़ मिल रहे हैं और वेंकटेश अय्यर को भी 8 करोड़ मिल रहे हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से 12 on 10 साइनिंग में ऐसा कहूँगा, 12 on 10 रिटेंशन में ऐसा कहूँगा, क्योंकि 8 करोड़ में वेंकटेश अय्यर आपको मेगा ऑप्शन में तो कभी नहीं मिलने वाले थे। अगला खिलाड़ी सुनील नारायण। सुनील नारायण पिछले कुछ सीजन से एवरेज रहे हैं, वो प्रदर्शन नहीं आया जो उनके करियर के स्टार्टिंग में आया था, आईपीएल के तुरुप का इक्का साबित होते थे केकेआर के लिए, लेकिन लोग कह रहे थे फिगर आउट हो गए हैं बल्लेबाज, आराम से उसको उनको खेल लेते हैं, फिगर आउट कर लिया है उनको, उनका एक्शन की दिक्कत रही कुछ समय तक, खेल से भी दूर रहे एक्शन की वजह से, लेकिन पिछला सीजन देखा जाए तो उन्होंने कम बैक किया। प्रोएक्टिव खिलाड़ी मैं इनको कहूँगा, क्योंकि इन्होंने गेम को देखते हुए अपनी गेम को थोड़ा चेंज किया, थोड़ा टप्पा बदला, थोड़ा सा अपना बॉलिंग एक्शन चेंज किया, जिससे कि इनके ऊपर सवाल ना उठाए जाएं कि बॉलिंग एक्शन गलत है या फिर बैन कर दिया जाए बॉलिंग एक्शन की वजह से। तो मैं कहूँगा पिछले सीज़न इन्होंने कम बैक किया, इनका बहुत अच्छा रहा, तो 6 करोड़ में नो डाउट बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। केकेआर ने इनको यूज़ भी बहुत अच्छा करा, एक्चुअली ओपनिंग कराई है इनसे,
विन विन सिचुएशन होती थी, मारे जाएं मारे, आउट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गेंदबाज है आपके पास एक बल्लेबाज नीचे एक्स्ट्रा खेल रहा है। तो बैटिंग में गहराई बहुत आ जाती है जब आपकी टीम में सुनील नारायण होता है। मेरे लिए 10 on 10 साइनिंग। केकेआर की अगर टोटल बात की जाए तो रिटेंशन में मैं केकेआर को कितनी रेटिंग दूंगा? 8.5 आउट ऑफ 10। मार्क्स उनके इसलिए कटेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से वरुण चक्रवर्ती उनके सेकंड रिटेंशन नहीं होने चाहिए थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने दिए तो अपने खिलाड़ियों को 12 और 8 करोड़, लेकिन अपने पर्स में से आपने कटवाए 16 और 12 करोड़। तो मेरे हिसाब से यहाँ 8 करोड़ का आपका बहुत बड़ा नुकसान है मेगा ऑक्शन के लिए। मेरे हिसाब से यही उनके सारे नंबर कटे हैं, तो इस हिसाब से उनको 8.5 आउट ऑफ 10 बिल्कुल जस्टिफाइड। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली टीम ऑन द राइज पिछले सीजन रहे आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट अनफॉर्चुनेट टीम का मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि आरसीबी से ज़्यादा अनफॉर्चुनेट कोई टीम रही नहीं है। इनसे विस्फोटक टीम नहीं थी एक ज़माने में जब क्रिस गेल, आपके एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, केएल राहुल इस टीम के बैटिंग ऑर्डर का हिस्सा होते थे। उस टाइम माना बॉलिंग कमज़ोर हुआ करती थी, लेकिन स्टार्स से भरी हुई टीम रहती थी हर समय। उसके बाद भी एक भी आईपीएल ट्रॉफी ना जीतना, जिसमें कि आपका जो कप्तान है वो भी भारतीय कप्तान रहा है पूरे समय। विराट कोहली आपके पास रहे हैं, किंग कोहली, जो कि कम से कम 3 सीजन्स में तो, जहाँ तक मुझे याद आता है, कम से कम 3 सीजन्स में तो टॉप रन गेटर रहे हैं। आरसीबी के लिए तो वो हमेशा से ही टॉप रन गेटर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आरसीबी को अब तक कम से कम एक ट्रॉफी जीतनी चाहिए थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट रही आरसीबी। रिटेंशंस की बात की जाए तो विराट कोहली उनका पहला रिटेंशन थे, जो कि उन्होंने 15 करोड़ में रिटेन किया। किंग कोहली तो किंग कोहली है भाई, उनका कौन रोक सकता है। वो तो पहली रिटेंशन होने ही होने थे। उन्होंने कैप्टनसी से रेजिग्नेशन दिया, लेकिन किंग कोहली फर्स्ट रिटेंशन गारंटीड आरसीबी को करना ही था। ना करने का तो कोई चांस ही नहीं था। विराट कोहली को कौन डिनाई कर सकता है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट रिटेंशन विराट कोहली, 10 on 10, 12 on 10, 15 on 10, जितने दो कम है। सेकेंड रिटेंशन आरसीबी के ग्लेन मैक्सवेल मोस्ट इनकंसिस्टेंट प्लेयर बोलते थे इनको पिछले सीजन से पहले तक। पिछले सीजन उन्होंने अपने स्टॉक्स बदल दिए, बिल्कुल ही कमबैक इन्होंने जो किया है ना, अविश्वसनीय था। मुझे ऐसा लगता था कि ग्लेन मैक्सवेल पर्सनली फिनिश्ड आर्टिकल। पता नहीं, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि वापसी इतनी अच्छी तरह से करेंगे। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है अभी भी भारतीय पिचों के हिसाब से ही इज़ नॉट अ गुड पिक, क्योंकि पिछले सीज़न उन्होंने अच्छा किया, लेकिन वो सीज़न भारत में नहीं था, और आने वाले सारे सीजन्स भारत में ही होने वाले। तो क्या उनका रिकॉर्ड बढ़िया होगा, देखने वाली बात है। लेकिन सेकेंड रिटेंशन हो सकते थे। 11 करोड़ 12 करोड़ ठीक है, 11 करोड़ में रिटेन किए गए। 11 करोड़ से ज़्यादा के ही आपको शायद ऑक्शन में मैक्सवेल मिलते, क्योंकि छोटे ऑक्शनों में ही उनको 12-15 करोड़ तो यूं ही मिल जाते हैं। बड़े ऑक्शन में माना कि प्लेयर्स का पैसा कम होता है, लेकिन मैक्सवेल जैसा खिलाड़ी जो कि आउट ऑफ फॉर्म रहते हुए भी 12-15 करोड़ लेके जाता था, तो इन फॉर्म रह के 11 करोड़ मेरे लिए टोटली जस्टिफाइड। 8.5 मार्क्स दूंगा मैं इनको 10 में से सेकेंड रिटेंशन के हिसाब से। आरसीबी के थर्ड रिटेंशन मोहम्मद सिराज, शानदार खिलाड़ी है। कहीं भी बॉलिंग करवा लो, पावर प्ले में करवाओ, मिडिल ओवर्स में करवाओ, डेथ ओवर्स में करवाओ। अब तो भारतीय टीम का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के साथ जो सीरीज़ शुरू हुई है कल ही, 2 चौके खाने के बाद भी क्या कमबैक किया उन्होंने, जब उन्होंने शेहोप को इन स्विंगिंग गेंद पे क्लीन बोल्ड किया। 2 गेंदें बाहर निकाली और उसी टप्पे पे से एक गेंद अंदर निकाल कर उनको क्लीन बोल्ड किया। शानदार गेंदबाज इनके पास अच्छा यॉर्कर है, स्लोअर वन अच्छी है, प्रॉपर T20 गेंदबाज मेरे हिसाब से। तो 7 करोड़ में मोहम्मद सिराज आपको मेगा ऑक्शन में तो नहीं मिलने वाला, ये तो गारंटीड है। ये तो आप मुझसे लिख के ले लो। अगर आप मोहम्मद सिराज आज के समय में अगर मेगा ऑक्शन में जाते तो 8 से 10 करोड़ रुपए कहीं नहीं जाते इनके पास से। 7 करोड़ बहुत अच्छा रिटेंशन है मेरे हिसाब से आरसीबी की तरफ से।
तो ये रिटेंशन को तो मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। लेकिन आरसीबी ने सिर्फ 3 खिलाड़ी रिटेन किए, जबकि उनके पास बहुत बड़े बड़े सितारे थे, जैसे कि देवदत्त पडिक्कल, जैसे कि युजवेंद्र चहल, जो कि ऑब्वियसली आपके सेकंड थर्ड पिक में से हो सकते थे। कोई भी टीम आज के समय में युजवेंद्र चहल, देवदत्त पडिक्कल को इग्नोर ही नहीं कर सकती। हर टीम के टारगेट लिस्ट में हैं वो दोनों। तो क्या आपने उनको छोड़ के गलत किया? मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी गलती की। अगर आपके पास 4 स्लॉट्स अवेलेबल हैं रिटेंशन के लिए और आपके पास इतने बढ़िया खिलाड़ी मौजूद हैं विद इन द स्क्वाड, हो सकता है कि देवदत्त पडिक्कल ने खुद ही मना कर दिया और रुकने से, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें नहीं पता वो चीज़, लेकिन पर्सनली उनको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए थी कि अपने चौथे खिलाड़ी को रोका जाए। तो अगर देखा जाए तो आरसीबी को मैं कितने मार्क्स दूंगा रिटेंशन के हिसाब से? 8 आउट ऑफ 10, जस्टिफाइड 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि फोर्थ खिलाड़ी आपने रिटेन नहीं किया, जो कि मेगा ऑक्शन में आपको क्वालिटी ढूंढना है, क्वालिटी मिलेगी, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा कम है, भारतीय खिलाड़ी कम है। अब 2 नई फ्रेंचाइजेज आ गई हैं, तो ऑब्वियसली क्वालिटी बढ़ जाएगी, आपको उतनी क्वालिटी अवेलेबल ही नहीं मिलेगी। अगर आपके पास चॉइस है तो आपको फोर्थ रिटेंशन लेनी चाहिए थी। फोर्थ रिटेंशन लेनी चाहिए थी, ऊपर से आपको एक इंडियन खिलाड़ी के साथ लेनी चाहिए थी। फॉरेन लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इंडियन खिलाड़ी तो होना चाहिए था, क्योंकि 7 खिलाड़ी, ऑब्वियस सी बात है कि आप 7 खिलाड़ी से ज़्यादा खिलाओगे ही नहीं। तो 7 खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों से ज़्यादा आप नहीं खिला सकते, और 4 ही आप फॉरेनर्स खिला सकते हो। तो मेरे हिसाब से एक और भारतीय खिलाड़ी को आरसीबी को यहाँ रोकना चाहिए था। मेरे हिसाब से आरसीबी के लिए रिटेंशंस के तौर पर 8 में से 10 में से 8 नंबर दूंगा। 8 में से नहीं, 10 में से 8 दूंगा। अगली टीम की बात करें? आज नहीं, अगले वीडियो में करेंगे। तो आप सभी से आज मैं विदा लेता हूँ। 3 टीमों की बात आज की, अगली कुछ टीमों की, अगली 7 टीमों की बची हुई बात आने वाले दिनों में करेंगे। बने रहिए हमारे इस नए चैनल कॉटन बोल्ड के साथ। तो भाई लोगों, मैं मानता हूँ वीडियोस की क्वालिटी थोड़ी अभी कम है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। कोशिश ऐसी जारी रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना भाई लोग। नीचे पिंड कमेंट में मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूँगा। आप सभी से अब मैं विदा लेता हूँ। हैव अ नाइस डे, बाय, पीस।